अब देखो, हमें अब पढ़ना है कि एक कंपनी जो होती है वो पैसा कहाँ से ले सकती है सबसे पहले तो, ठीक है। सपोज कीजिए आपने कोई भी कंपनी खोल दी, XYZ लिमिटेड, कौन सी कंपनी खोल दी? तो कंपनी अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो तो आपको कम पैसा चाहिए, लेकिन पैसा तो चाहिए होगा, ठीक है। अभी कंपनी सोचती है कि हमें हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को चलाना है, माल खरीदना है, एसेट्स खरीदनी है, और इसके अलावा हमें डेली रूटीन एक्सपेंस करने, इसके लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो इस कंपनी के पास में इस पैसे का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है मालूम है? जो मेनली कंपनी कहां से पैसा ले सकती है, मेनली कंपनी सबसे पहले जाती है कहां? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है वित्तीय संस्थान। कौन होते हैं वित्तीय संस्थान? बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्राइवेट कॉमर्शियल ऐसी फाइनेंस कंपनीज होती है जो आपको पैसा प्रोवाइड कर सकती है, तो इसके अंदर अपन देख बैंक। जब कंपनी बैंक के पास जाती है तो बैंक कहती है हम आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्या किसी भी कंपनी को बैंक पैसा दे देती है क्या? नो। वो आपकी सारी डिटेल्स चेक करती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। मैंने कंपनी तो 5 लाख की खोल दी और मैं 50 करोड़ का लोन लेने चला गया, क्या मिल जाएगा? नो। हमारी पास्ट परफॉर्मेंस चेक की जाती है, हमारी खुद की पर्सनल डिटेल चेक की जाती है, कंपनी फ्यूचर में क्या काम करेगी, यानी लगभग सारी इंफॉर्मेशन चेक करके बैंक क्या देती है? लोन देती है। उसके बाद कंपनी बैंक जो है इस कंपनी से कहती है मुझे हर महीने या हर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जो नॉर्मली मंथली होता है या 1 साल का हो सकता है, ब्याज चाहिए। चाहे आपको आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम पैसा लेते हैं, यानी हम कौन है? कंपनी है। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आप अपने आप को क्या मान के चलोगे? कंपनी। अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से पैसा लूंगा तो इसके बदले में मुझे उनको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अगर मैं उनसे क्या लेता हूं? लोन, ऋण लेता हूं, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मैंने कहा भाई अभी तो हमारी कंपनी स्टार्टिंग की स्टेज में, क्या पता हम प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा लेके हम बैठ गए, काम हमारा कुछ चल नहीं रहा है और हमें सिर्फ ब्याज ही ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तो एक दिन आएगा जब हमारी कंपनी बंद हो सकती है। तो इससे बेटर मैंने कहा एक काम करते हैं, बैंक से पैसा नहीं लेते। फिर दूसरा ऑप्शन मुझे मिलता है गवर्नमेंट, सरकार। मैं सरकार के पास जाता हूं, क्योंकि सरकार भी आपको देती तो लोन ही है, लेकिन वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देती है। अगर ये बाहर के जो बैंक हैं ये अगर आपसे 10% या 12% ब्याज लेते हैं, तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या गवर्नमेंट बैंक जो होती है वो आपको सस्ते में दे सकती है, वो आपको कुछ सब्सिडी भी देती है। सपोज कीजिए इन्होंने 10% ब्याज मांगा तो गवर्नमेंट आपको 7% पर या 6% पे दे देगी। यहां पर भी मैंने सोचा, मैंने कहा यहां पर भी दिक्कत तो वही है, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो तीसरा मैंने ऑप्शन देखा, कौन सा ऑप्शन देखा मैंने? तीसरा, पब्लिक, भोली भाली जनता। बेवकूफ नहीं, आप अपने आप से ऐसे बोल रहे हो। पब्लिक, जनता। अब मैं जनता के पास गया और मैंने जनता से जाके कहा कि देखो भाई मैंने एक कंपनी खोली है, ठीक है, मुझे हमारी कंपनी को चलाना है, मुझे पैसा चाहिए, आप मेरी कंपनी में पैसा लगा दो। क्या जनता लगा देगी? वो भी पहले सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी कि आपकी कंपनी पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। पब्लिक कहती है ठीक है हम आपकी कंपनी पैसा लगाएंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तो कंपनी उनसे कहती है कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना वो आपके पैसों से ही चल रहा है, आप हमारी कंपनी के मालिक बन गए हो। क्या बन गए हो? मालिक, ठीक है। आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम हर साल किसे देंगे? आपको देंगे। बस हमारे बिजनेस के जो भी खर्चे हो निकल जाए तो प्रॉफिट पे आपका अधिकार होगा। कुछ प्रॉफिट हम अपने पास बचा के रखेंगे ताकि अपनी कंपनी में वापस लगा दें, ठीक है, और हमारी कंपनी धीरे धीरे क्या हो? बढ़ सके। तो पब्लिक क्या करती है? कंपनी में पैसा लगाती है, ठीक है। जब पब्लिक कंपनी में पैसा लगाएगी तो इस केस में पब्लिक के पास में एक एविडेंस भी तो होना चाहिए किसने उस कंपनी में पैसा दे रखा है, ठीक है। तो पब्लिक कहती है कि आप हमें इसके बदले में क्या दोगे? एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में, ठीक है। तो कंपनी कहती है हम आपको इसके बदले में एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपने हमारी कंपनी में कितने पैसे लगाए, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का नाम ही होता है शेयर। तो शेयर के अंदर क्या लिखा होता है कि इस आदमी ने हमारी कंपनी में इतने पैसे लगा रखे हैं या इतने पैसे हमें दे रखे हैं, ठीक है। जब इस आदमी को नीड होगी तब ये वापस हमारे पास आएगा, अपने शेयर हमें दे देगा और हम इसका पैसा वापस इसको लौटा देंगे। आया समझ में? तब तक हर साल जो प्रॉफिट होता रहेगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम इस आदमी को देते रहेंगे। यानी पब्लिक में से जिस भी पर्सन ने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, तो देखो जब तक उसने हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाया तब तक तो पब्लिक होती है,
लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा दिया, मैंने उनको शेयर दे दिया, यानी उन्होंने हमारा शेयर होल्ड कर लिया, ले लिया, इसलिए इन लोगों को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। हिंदी में इसे कहा जाता है अंशधारी, यानी वो आदमी जिसने हमारी कंपनी में अंश के थ्रू पैसा लगा रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर या अंशधारी। अब आपको इस चैप्टर में करना क्या है, आपको इस चैप्टर में पढ़नी है जनरल एंट्रीज। क्या पढ़नी है, जनरल एंट्री, कि जब कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू करेगी, क्या इश्यू करेगी, ये शेयर, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, क्या क्या इसके केस में हमें अकाउंटिंग करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, क्या क्या लेजर्स प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी बुक्स बनानी है, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, इसके बाद रिवीजन नहीं होने वाला है, ठीक है, ये लास्ट रिवीजन है। अब बात आ रही है कि कंपनी पैसा ले रही है। देखो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि बैंक से पैसा लेने पर क्या होगा, गवर्नमेंट हेल्प करेगी या सब्सिडी देगी तो क्या होगा, नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, पब्लिक के पास जा रहे हैं हम सीधा, और पब्लिक से क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू ले रहे हैं पैसे, शेयर्स के थ्रू। पब्लिक को उस पैसे के लिए हम एविडेंस के रूप में क्या देंगे, शेयर्स देंगे, ठीक है। जो आदमी हमारे शेयर को लेके रखता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, हिंदी में अंशधारी, ठीक है। अब बात यहां पर ये आ रही है कि जब हम शेयर इश्यू करेंगे तो पहली चीज तो ये जो शेयर होता है ना, इसकी एक प्राइस फिक्स होती है। क्या होती है, प्राइस, यानी कंपनी कहती है कि हमारा एक शेयर जो है उसके हम एक प्राइस रखते हैं, जो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो अपन 100 रुपीज मान के चलते हैं नॉर्मली, ठीक है, अपन मान के चलते हैं। बाकी कंपनी के शेयर की प्राइस कुछ भी हो सकती है, 100 रुपए, 50 रुपए, 7 रुपए, 12 रुपए, जो कंपनी चाहे, ठीक है। लेकिन हमें अगर कुछ नहीं बोलता है तो अपन इसकी प्राइस क्या मान के चलते हैं हमेशा, हाँ, लाखों रुपए भी हो सकती है, ठीक है। तो एक शेयर की मार्केट में अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की आप बात करें तो उनके कंपनीज के एक शेयर 1-1 लाख 2-2 लाख के भी होते हैं। हाँ, वो जो भी है वो उस पर अपन बाद में स्टॉक मार्केट जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब देखो, जो भी कंपनी है उसके शेयर की जो प्राइस होती है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानते हैं, 100 रुपए इसकी प्राइस है। अब मैं 100 रुपए का शेयर पब्लिक में दूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैं हर एक आदमी को एक शेयर दूंगा जिसकी प्राइस क्या होगी, 100 रुपए। अब आप हमारी कंपनी में कितने पैसे लगाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरे शेयर की प्राइस हो गई 100 रुपए। अब कोई आदमी जो कह रहा है कि ठीक है मैं आपकी कंपनी में 1000 रुपए लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 100 रुपए वाले 10 शेयर दे दूंगा। भाई एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो वो हमारी कंपनी में कितने पैसे लगा रहा है, 1000 रुपए। कितने लगा रहा है, 1000 रुपए। तो मैं उसको क्या करूंगा, 100 रुपए के 10 शेयर दे दूंगा। कोई आदमी अगर हमारी कंपनी में 10,000 रुपए लगाना चाहता है तो मैं उसे 100 रुपए के 100 शेयर दे दूंगा। कोई आदमी हमारी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाना चाहता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 100 रुपए वाले 1000 शेयर दे दूंगा। समझ पा रहे हो? कोई आदमी हमारी कंपनी में 50,000 रुपए लगाना चाहता है, 100 रुपए वाले कितने शेयर दूं, 500। समझ पा रहे हो? क्या शेयर की प्राइस फिक्स है? यस, शेयर की प्राइस हर बार फिक्स होती है। बदलते क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बदलते हैं, यानी कितने शेयर दिए गए हैं उसको, ठीक है। तो ये जो प्राइस होती है ना, इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, और हिंदी में इसे कहा जाता है अंकित मूल्य। इस अंश का जो मूल्य होता है अंकित मूल्य, ठीक है। और ये जो जितने मैं शेयर उनको देता हूं, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर, अंशों की संख्या, अंशों की संख्या, ठीक है। और ये जो अमाउंट आता है ना, जितने रुपए वो लगाते हैं हमारी कंपनी में, इसे हम कहते हैं शेयर्स के थ्रू ली गई कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल। आओ स्थान ग्रहण करो। थोड़ा अंदर हो जाओ, आराम से ना। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, अंश पूंजी। क्लियर है पॉइंट? तो जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी तो शेयर की प्राइस हमेशा याद रखना फिक्स होगी। क्या चेंज होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बदलेंगे जैसे जैसे अमाउंट चेंज करेगा। यहां तो कोई दिक्कत है? अब बात ये आ रही है, ये बेसिक से हमने अभी चीज पढ़ी, फेस वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, और शेयर कैपिटल। क्या मैं लिख सकता हूं, शेयर कैपिटल का एक फॉर्मूला बन गया, शेयर कैपिटल बराबर अंश पूंजी क्या होती है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। फेस
वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। ये पॉइंट समझ में आया? एक तो ये आपको फॉर्मूला लिख देना है, अभी नहीं, अभी मैं जब बोलूंगा तब लिखवा दूंगा। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, शेयर की प्राइस फिक्स होगी, क्या चेंजेस होंगे, नंबर ऑफ शेयर बदलेंगे, जैसे जैसे अमाउंट कम ज्यादा करते रहेंगे। यहां तक क्लियर है? अब बात आ रही है, मैं वापस इस 100 रुपए पे आता हूं। ठीक है, ये भी लिखवा दूंगा शेयर कैपिटल में आपको। क्या कंपनी जब पब्लिक के पास जाती है और शेयर इशू करती है, कितने रुपए का इशू किया हमने यहाँ पर? 100 रुपए का। तो क्या हम पब्लिक से ये पूरे के पूरे 100 रुपए एक साथ ले लेते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, ले भी सकते हैं और नहीं भी। मैंने कहा मैं 100 रुपए का शेयर तो इशू कर देता हूं, लेकिन अभी मुझे नीड जो है ना वो 100 रुपए की नीड नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है अभी 100 रुपए की। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने कहा हमने कंपनी खोली जिसका क्या नाम था? XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। फोकस नहीं किया था क्या आपने इस पे? चालू करते हैं बोला। ठीक है, तो अब देखो XYZ लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए। कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो कितने शेयर इशू करेगी वो फिक्स होता है, मैंने पढ़ा रखा आपको थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक है, ऑथराइज नहीं, इशूड कैपिटल। कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर और एक शेयर हमारा कितने का था? 100 रुपए का। तो बताओ हम पब्लिक से वास्तव में कितने रुपए लेना चाहते हैं? 1 करोड़। 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ रुपीज हम लेना चाहते हैं पब्लिक से। तो ये 1 करोड़ हो गई हमारी शेयर कैपिटल, ये हो गई फेस वैल्यू और ये हो गए नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, अब बात आ रही है इस 100 रुपए की कि क्या जरूरी है क्या कि कंपनी ये पूरे के पूरे 100 रुपए एक साथ मांग ले? जरूरी नहीं है। मैंने पब्लिक को बोला कि आप एक काम करो, 100 रुपए का शेयर ले जाओ मेरे से, लेकिन इन 100 रुपए में से शेयर तो मैंने उनको 100 का दे दिया, इन 100 में से आप एक काम करो, जब आप हमें शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दोगे, सबसे पहला स्टेप होता है शेयर इशू करते, तो सबसे पहले हम पब्लिक को कहते हैं कि आपको अगर हमारी कंपनी के शेयर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारी कंपनी में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आपको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए। हिंदी में कहें तो आपको क्या देना पड़ेगा? आवेदन। फिर हम आपकी इस एप्लीकेशन को चेक करेंगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन अगर सही ढंग से भरी होगी, आप उसके लिए एलिजिबल हो, योग्य हो, तो हम आपको क्या करेंगे? शेयर्स दे देंगे, जिसे हम बोलते हैं शेयर्स का क्या करना? अलॉटमेंट करना या आवंटन करना। ठीक है, जब हम शेयर्स अलाउट कर देंगे तो अब देखो, पहले तो यहां तक समझना, हम पब्लिक से कहते हैं कि जब आप हमें एप्लीकेशन दोगे ना तो इस 100 रुपए में से कुछ पैसे तो आप हमें एप्लीकेशन पे दे देना। 100 रुपए में से मैंने कहा एक काम करो, 30 रुपए आप हमें एप्लीकेशन पे दे देना। फिर अगर हम आपको शेयर देंगे तो ठीक है, बाकी के 70 रुपए भी हम आपसे धीरे धीरे ले लेंगे। अगर हम आपको शेयर नहीं दे, यानी आप अगर एलिजिबल नहीं हो, तो मैं आपको ये जो 30 रुपए आपसे लिए ना वो वापस लौटा दूंगा, यानी आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए 1 लाख हमने शेयर इश्यू किए, 1 लाख शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, तो पूरे के पूरे 100 रुपए मुझे एप्लीकेशन पर नहीं मिलते, मैं कुछ उस शेयर का हिस्सा क्या करता हूं, एक बार मांग लेता हूं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, 100 में से 30 मैंने मांग लिए। फिर मैंने लोगों को ये कहा, शेयर होल्डर्स को, कि जब हम आपको शेयर सब देंगे, अलाउट करेंगे, उस टाइम एक काम करना, 20 रुपए और दे देना। ये कंपनी पे डिपेंड करेगा, 20 रुपए 10 रुपए जैसा चाहे वो वैसे मांग सकती है। ठीक है, तो हमने जब उन्हें शेयर अलाउट किए तो मैंने उससे कितने रुपए और मांग लिए? 20 रुपए। क्या अभी तक मैंने 50 रुपए ले लिए? यस। अब मैं कहता हूं मुझे अभी तक 50 रुपए की नीड थी, मैंने 50 रुपए ले लिए, अब मैं बाकी के 50 रुपए ना फ्यूचर के लिए रोक के रखता हूं, क्योंकि कंपनी को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो कंपनी बार बार थोड़ी लोन लेने जाएगी। कंपनी क्या करेगी? सीधा शेयर होल्डर से पैसे मांग लेगी, या शेयर होल्डर को बोल देगी 3 महीने बाद कुछ और दे देना, 4 महीने बाद कुछ और दे देना, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे मुझे भविष्य में पैसों की आवश्यकता होगी, नीड होगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं उन शेयर होल्डर से ये पैसे कॉल करूंगा, यानी कि मांगूंगा। मांगना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉल, मांगना। अगर मैं पहली बार पैसे मांगता हूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट कॉल। सपोज कीजिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैंने 10 रुपए और मांग लिए। ठीक है, अभी भी मैंने सिर्फ 60 रुपए ले रखे हैं। कितने ले लिए? 60। कितने बाकी है? 40। मैं शेयर होल्डर को कहूंगा 60 तो आ चुके, 40 और फ्यूचर में मांग लूंगा। सपोज कीजिए मुझे 2-3 महीने बाद और पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं फिर वापस कॉल करूंगा, मांगूंगा, जिसको हम नाम देते हैं सेकंड कॉल।
ठीक है। हिंदी में द्वितीय मांग या फिर याचना भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? याचना। हिंदी में प्रथम याचना, इंग्लिश में द्वितीय याचना। मैंने कहा 20 रुपये और दे दो, ठीक है। टोटल कितने ले लिए? 80। अभी 20 बच गए। 20 में क्या करूंगा, और फ्यूचर में जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूंगा। सपोज कीजिए मैंने और मांग लिए, तो इसका आखिरी बार 20 रुपये मांगते हैं, लास्ट वाला जो अमाउंट है, तो मैंने इसको नाम दे दिया थर्ड एंड फाइनल कॉल, अंतिम याचना। अच्छा, क्या जरूरी है क्या कि पूरे के पूरे 20 रुपये तीसरी कॉल पे मांग लेने? जरूरी नहीं है। हो सकता है आज मुझे 10 की जरूरत है, तो तीसरी बार में सिर्फ 10 ही मांग सकता हूं, बाकी 10 मैं चौथी कॉल के लिए रख दूंगा। तो जितना चाहे कंपनी कॉल कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ले सकती 100 रुपए से, ठीक है। तो हमने कहा टोटल इस तरीके से हमने पब्लिक से क्या ले लिए? 100 रुपए लिए। सबसे पहले पैसे लिए एप्लीकेशन पर, फिर हमने उनको शेयर अलाउट किया, उस टाइम पैसे मांगे, फिर हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई हम फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल करते गए। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें इस पूरे चैप्टर में ना इनकी जनरल एंट्रीज करनी है कि जब कंपनी एप्लीकेशन लेती है, एप्लीकेशन में पैसा लेती है तो क्या होगा, ठीक है। अलाउट करेगी तो क्या क्या एंट्रीज करोगे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल की क्या क्या जनरल एंट्रीज होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको उतारो फटाफट। अब देखो हमें इसी चीज की एंट्रीज देखनी है कि किस तरीके से हम शेयर इशू करते हैं, और जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अभी जो हमने पढ़ा उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। आज बेसिक से जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन दूंगा आपको जो आपको करके लाना है, ठीक है। हर एक लेवल पर, हर एक लेवल की अपने को दो दो एंट्रीज करनी है, याद रखो। पहले तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, यानी जितनी कॉल होती रहेगी सबकी 2-2 एंट्रीज होने वाली है हमारे पास। फिक्स है, ठीक है। 2 एंट्री तो होनी है। सबसे फर्स्ट अपन एंट्री करते हैं ऑन एप्लीकेशन। किसकी? ऑन एप्लीकेशन। जब हमें जनता से आवेदन प्राप्त होते हैं उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, तो इसकी फर्स्ट एंट्री, जब हमें लोगों से एप्लीकेशन मिलेगी ना, तो लोग हमें एप्लीकेशन के साथ में कुछ पैसा भी देंगे। वो कहेंगे ये पकड़ो, हमें शेयर चाहिए आपकी कंपनी का, ये लो एप्लीकेशन मनी हम आपको दे रहे हैं। तो हमारे पास कैश आएगी, ठीक है। और कैश जो बैंक में आती है, सॉरी कंपनी के पास जो आती है वो सीधा बैंक के थ्रू आती है। कंपनी कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करती, ये याद रखना। तो कंपनी का सारा पैसा जो पब्लिक से आएगा वो किसके थ्रू आएगा? बैंक के थ्रू। यानी कि उन शेयर होल्डर्स को जिनको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए वो बैंक में जमा कराएंगे हमारे खाते में, और फिर अपने को मिलेंगे। तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने पर क्या एंट्री करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे इस, आपको पता है हम कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, उसके साथ में जो चीज आती है ना वो क्या होती है? वो उसके सोर्स को बताती है। बताओ मैंने मशीन बेची, पैसा आएगा, चेक प्राप्त हुआ, मुझे क्या एंट्री करूंगा? मशीन बेची और चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो बैंक बैलेंस बढ़ा, उसके साथ में जो हम चीज शो करते हैं ना वो क्या होती है? वो होता है उसका सोर्स। बैंक में पैसा आया तो कहां से आया? तो हमने कहा बैंक बैलेंस बढ़ा, इसका सोर्स क्या था बढ़ने का? शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम यहां पर नाम लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन। देखो शेयर 2 तरीके के होते हैं, पता ना, इक्विटी और प्रेफरेंस। थ्योरी में आपको करवा चुका हूं। अगर इक्विटी शेयर है तो हम आगे लिख देंगे इक्विटी, प्रेफरेंस है तो हम लिख देंगे प्रेफरेंस। बट क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ शेयर लिखा। अगर ये इक्विटी शेयर हम इशू करते तो हम क्या लिखते? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर इशू करते तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री तो हो गई हमारी किसकी? पैसा मिलने की। अब दूसरी एंट्री होती है इस पैसे को, क्या नहीं आया? पैसे आते हैं बैंक में तो क्या एंट्री होती है? डेबिट कर दिया। 2 में क्या लिखा मैंने? पैसा जो आया ना वो किसके थ्रू आया? लोगों ने एप्लीकेशन दी उसके थ्रू आया। इसमें क्या समझ नहीं आया? नहीं तो ध्यान यहां रखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस शेयर एप्लीकेशन को देखो, जितने भी हम अकाउंट खोलेंगे ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब के हम अपन को अकाउंट खोलने हैं। इन अकाउंट को अपन खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा मैंने एप्लीकेशन का अकाउंट खोल दिया, अब अगली एंट्री में मुझे इस एप्लीकेशन के अमाउंट को खत्म करना है। अकाउंट का रूल है जब भी किसी चीज को खत्म करना हो तो वो चीज अगर क्रेडिट है डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगी।
कोई चीज डेबिट है, क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगी। मुझे क्या खत्म करना है, इस एप्लीकेशन को, और कहां पर डाल देना इसके पैसे को, शेयर कैपिटल में। हमने कहा इस एप्लीकेशन से जो हमारे पास पैसा आया उससे हमारी क्या बनी, शेयर कैपिटल बनी। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को मैं खत्म करूंगा, जो क्रेडिट में उसे खत्म करना क्या करूंगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो इसको समझो कि अगर ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, जिसका मैं आपको लॉजिक साथ में बता रहा हूं, नहीं तो आपको लास्ट में रट्टा मारना पड़ जाएगा। सर ये एंट्री रट्टा मार के बैठे हम, तो आ जाएगा क्वेश्चन, ये तो चिपका ही देंगे, हैं, ऐसा नहीं करना, समझ के करो इसको। टू में इस पैसे को हमने जहां ट्रांसफर किया उसका नाम था शेयर कैपिटल। जितने भी आप ये बीच में पार्ट्स पढ़ोगे ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारा पैसा कहां जाता है, शेयर कैपिटल में चला जाता है। ठीक है, तो फिर मैंने इस एप्लीकेशन के अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। अब एक चीज समझना, सिर्फ एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पर सबसे पहले आपको पैसे मिल जाते हैं। अब आगे से पता क्या होगा, जैसे मैं शेयर दूंगा ना लोगों को, तो पहले मैं शेयर अलॉट करने पर पहले पैसे मांगेंगे, फिर मुझे पैसे मिलेंगे। तो मुझे अब जो एंट्रीज करनी है ना, उन सब केस में पहले मांगने की एंट्री करनी है, फिर पैसा मिलने की एंट्री करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग पहले एप्लीकेशन दे देते और पैसा दे देते आपको, आया समझ में। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर बैंक पहले आएगा। अब मैं जो भी एंट्री करने वाला हूं ना, वहां पर सेकंड एंट्री जो होने वाली है उसमें बैंक आने वाला है। ठीक है, जैसे ये हो गई एप्लीकेशन की। अब मैं दूसरी आपको एंट्री बता रहा हूं, किस पर, ऑन अलॉटमेंट। अब मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, अब मुझे क्या करना है, उन एप्लीकेशन को चेक करना है और उन अंशों का मुझे कर देना आवंटन, अलॉटमेंट। जब मैं अलॉटमेंट करूंगा तो सबसे पहले मैं पैसे मांगूंगा, क्या करूंगा, पैसे मांगूंगा। ट्रिक याद करो इसकी, जब भी आप कोई चीज मांगोगे उसको हमेशा डेबिट करना है, मांगने पर हमेशा डेबिट करो। क्या मांग रहे हो उसके नाम को डेबिट करो। मैं पैसा मांग रहा हूं पब्लिक से, किस चीज का पैसा मांग रहा हूं, अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, तो मैं शेयर अलॉटमेंट को कर दूंगा डेबिट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। सेकंड कॉल का पैसा मांगूंगा, शेयर सेकंड कॉल डेबिट। समझ में आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट अब हम अपन एंट्री करेंगे, फर्स्ट मांगने पर यानी ड्यू होने पर। क्या ड्यू करना है अपने को, अलॉटमेंट। मांगने पर क्या करेंगे, डेबिट। किसको डेबिट करूंगा, अलॉटमेंट को। क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहीं पर मुझे खाता खोल देना है टू शेयर कैपिटल। देखो अब ध्यान से, यहां एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेकंड एंट्री थी, यहां अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट एंट्री। क्यों, अभी समझाया, पहले हम पैसे मांगते हैं फिर मुझे पैसे मिलते हैं। अब मैंने मांग लिए, अब मुझे दूसरी एंट्री ये करनी है, पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, रिसीव जब होंगे मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, अगेन मुझे पैसा मिलेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में किसके थ्रू पैसा आया मेरे पास, अलॉटमेंट के थ्रू। अलॉटमेंट का पैसा आया ना, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा था। यहां जो पैसा आ रहा हो किसका है, अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है, समझ पा रहे हो। यानी कि मैं आपको भी क्या समझाया कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन पर फर्स्ट आपको पहले पैसे मिल जाते हैं, बाकी अब जब भी आप आगे जाओगे तो आपको पहले पैसे मांगने फिर आपको मिलने। ये मांगने की एंट्री, ये मिलने की एंट्री। अब मैंने कहा मुझे जरूरत पड़ गई है, मैं क्या करूंगा, जनता से फर्स्ट कॉल करूंगा। फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसे मांगने की क्या एंट्री होगी, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर भी फर्स्ट ड्यू करने की एंट्री और फिर मिलने की एंट्री। देखो अब हर बार फिर कह रहा हूं, ड्यू फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू फिर रिसीव होगा। ड्यू मतलब मांगना। मैंने इस बार पैसे मांगे, किस चीज के पैसे मांगे, जो भी चीज आप मांगोगे उसे डेबिट करो। क्या मांग रहा हूं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर, आगे शेयर तो हर जगह जोड़ना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा शेयर कैपिटल। हाथों हाथ बना देनी है क्या, कैपिटल। ठीक है, ये मैंने पहले पैसे मांगे, अब मुझे जब इसका पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सोर्स क्या है बैंक में पैसा आने का,
समझ पा रहे हो? इजी एंट्रीज अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो बहुत इजी है। और हाफ ईयरली का पेपर आपको बता चुका है कि पेपर कॉन्सेप्ट वाइज ही बनने वाला है, ठीक है। तो अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, पेपर बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने कहा सपोज कीजिए आखिरी कॉल है, ऐसे तो अपन चलते ही जाएंगे, कॉल करते जाएंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल, मैंने आखिरी कॉल मांग ली, अब कौन सी? सेकंड एंड फाइनल कॉल। वापस मांगने पर कमलेश जी क्या एंट्री होनी चाहिए ड्यू करने पर? ट्राई करो। वेरी गुड। शेयर सेकंड एंड, लास्ट की जगह अपन वर्ड यूज लेते हैं फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा? टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर जब अपने को सेकंड कॉल का पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो सिंपल, इजी एंट्रीज थी। अब एंट्रीज को उतारेंगे और अभी के अभी याद करेंगे, फिर इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपन।